आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इम्यूनिटी का वो पार्ट है जो कि कौन मीडिएट करते हैं, बी सेल्स करते हैं। और कैसे करते हैं? बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ बॉडीज डिफेंस सिस्टम, प्राइमरीली मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? बॉडी के फ्लूइड्स में, लाइक ब्लड एंड लिम्फ। ये क्या करती है? बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट सर्टेन पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड टॉक्सिन्स। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी की। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। फर्स्ट होता है बी सेल्स और दूसरा होता है एंटीबॉडीज, जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। अगर आपको टी सेल का याद हो तो जो टी सेल था उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा था? बोन मैरो से, और उसका मैचुरेशन हो रहा था थाइमस में। लेकिन जो बी सेल्स होते हैं ना, उनका केवल ओरिजिन होता है बोन मैरो से, और उनका मैचुरेशन भी बोन मैरो से ही होता है। तो जो बी सेल्स होते हैं उनका ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन द बोन मैरो एंड मैच्योर इनटू बी लिम्फोसाइट। जो इसका ओरिजिन और मैचुरेशन है दोनों कहाँ से हो रहा है? बोन मैरो से हो रहा है। अब ये इम्यूनिटी में किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं? तो बेसिकली ये प्रोड्यूस करते हैं सर्टेन एंटीबॉडी जो कि हाईली स्पेसिफिक होती है। अब जिस भी एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी होगी ये उसको रिकॉग्नाइज करती है और इसके साथ बाइंड कर जाती है। ये हम कहाँ समझेंगे? इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। अभी हम एक केवल जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं बी सेल के बारे में। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की। तो एंटीबॉडीज़ क्या होती है? एक टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन, और इनको हम क्या बोल देते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर गामा ग्लोबुलिन। और ये अराउंड 20% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन कंस्टिट्यूट करते हैं। अब देखो, हमने बात की थी कि बी सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है, जो बी सेल्स होते हैं ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स के अंदर। और प्लाज्मा सेल्स क्या है? प्लाज्मा सेल्स कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म्स ऑफ बी सेल है जो कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, बस बी सेल का डिफरेंशिएशन हुआ और वो एंटीबॉडीज, एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज बनाने के लिए केपेबल हो गया। तो जो एंटीबॉडीज है वो क्या है? वाई शेप प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं। और प्लाज्मा सेल क्या है? डिफरेंशिएटेड बी सेल्स। और वही ये क्या करेगा? अपने स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड कर जाएगा और उसका डिस्ट्रक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन कराएगा। डिस्ट्रक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन। और एंटीबॉडीज़ कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं, और इन सबका अलग अलग फंक्शन है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। अगर आपने मेरा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाला वीडियो देखा होगा तो इसके बीच जो ह्यूमरल इम्यूनिटी की स्टार्टिंग है वो भी कुछ उसके सिमिलर ही होती है, जहाँ पे कुछ बैक्टीरियल सेल्स की हमारी बॉडी के अंदर एंट्री होती है और उनका फेगोसाइटोसिस कौन कराता है? मैक्रोफेज। और यहाँ पे जो ये मैक्रोफेज है वो किसकी तरह काम करेगा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का, क्योंकि ये जो भी बैक्टीरिया के एंटीजन है उनकी प्रोसेसिंग करके उसको अपने एमएचसी रिसेप्टर के ऊपर डिस्प्ले करता है, जिसको कि रिकॉग्नाइज करेगा हमारा बी सेल। तो ये मैक्रोफेज था, इसने बैक्टीरियल सेल का फैगोसाइटोसिस करा लिया और उसके एंटीजन को आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग अब डिस्प्ले करेगा अपने रिसेप्टर्स के ऊपर, जिनको हम बोलते हैं एमएचसी रिसेप्टर। अब इस एंटीजन को जो हमारे मैक्रोफेज ने रिप्रेजेंट किया है, इसको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है बी लिम्फोसाइट सेल। अब इस इंटरेक्शन से एक केमिकल मीडिएटर साइटोकाइन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरल्यूकिन 1। ये इंटरल्यूकिन 1 क्या करता है? प्रोलिफरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स कराता है। प्रोलिफरेशन का मतलब है जो बी सेल होंगे उनका नंबर इंक्रीज होगा, और एक्टिवेशन यानी कि जो बी सेल होंगे अब वो प्लाज्मा सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो हमारे बी सेल्स है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं? प्लाज्मा सेल्स के अंदर। प्लाज्मा सेल्स की हमने बात की थी कि प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ बी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा जो कि स्पेसिफिक होगी उस बैक्टीरिया के एंटीजन के अगेंस्ट। अब जो ये एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुई है ये जाएगी बैक्टीरिया के पास और जाके क्या करेगी? उसका न्यूट्रलाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो इस पूरी प्रोसेस को हम दोबारा से समझ लेते हैं। बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे? बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ। जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन था उसको इनेट इम्यूनिटी ने काउंटर करने की कोशिश की, तो मैक्रोफेजेस आए। वहाँ पे मैक्रोफेजेस ने उनका फैगोसाइटोसिस करने की कोशिश की। जो मैक्रोफेजेस थे उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे बैक्टीरिया को फैगोसाइट कर दिया, केवल कुछ उसके एंटीजन प्रोटीन्स बच गए। उन एंटीजन प्रोटीन को आफ्टर पोस्ट प्रोसेसिंग उसने कहाँ प्रेजेंट किया? एमएचसी रिसेप्टर के ऊपर। एमएचसी रिसेप्टर क्या होते हैं? मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है? बेसिकली डिफरेंशिएट करते हैं कि जो सेल है वो सेल्फ है या फिर नॉन सेल्फ है। अब क्योंकि यहाँ पे जो एंटीजन था वो बैक्टीरिया का एंटीजन था, तो ये बी सेल को स्टिमुलेट करते हैं कि ये नॉन सेल्फ एंटीजन है। तो यहाँ पे एक केमिकल मीडिएटर साइटोकाइन का रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरल्यूकिन 1। जो इंटरल्यूकिन 1 होता है वो स्टिमुलेट करता है बी सेल का प्रोलिफरेशन एंड एक्टिवेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब जो बी सेल है उनका नंबर इंक्रीज होगा रैपिडली, और एक्टिवेशन का मतलब है यहाँ पे जो बी सेल है उनका जो उनका डिफरेंशिएशन होगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्लाज्मा सेल्स के अंदर।
अब जैसे ही प्लाज्मा सेल्स के अंदर बी सेल कन्वर्ट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। अब जो एंटीबॉडीज़ यहाँ पे बनेगी वो हाईली स्पेसिफिक होगी अगेंस्ट द बैक्टीरियल एंटीजेंस, तो वो जाएगी और उसका न्यूट्रलाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन कराएगी। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रोल होता है बी सेल्स का और एंटीबॉडीज़ का इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो पैरेलल प्रोसेसेस होती है। यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस है, एपीसी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उन्होंने बी सेल्स और टी सेल को साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट किया है। तो एक बार इसकी थ्योरी भी हम देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे पहले एंटीजन का रिकॉग्निशन होता है। कौन कराता है? एपीसी। और साथ में एक्टिवेशन होता है बी लिम्फोसाइट्स का। यहाँ पे जो बी सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स के अंदर। उनका होता है क्लोनल एक्सपांशन। क्लोनल एक्सपांशन का मतलब है उनका रैपिड प्रोलिफरेशन होता है, उनका नंबर इंक्रीज होता है, और साथ में वो लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे क्लोनल एक्सपांशन का मतलब है क्लोन ऑफ आइडेंटिकल बी सेल्स। जो बी सेल्स है वो डिफरेंशिएट हो जाता है प्लाज्मा सेल्स के अंदर और लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है। अब जो बी सेल का डिफरेंशिएशन होता है ना वो दो टाइप्स में होता है। एक तो बी सेल कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल के अंदर, और एक बी सेल कन्वर्ट होते हैं मेमोरी सेल के अंदर। जो बी सेल कन्वर्ट हुए प्लाज्मा सेल्स के अंदर, उनका रोल होता है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना जो करंट इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट। लेकिन जो मेमोरी सेल्स होते हैं ना वो बेसिकली कोई रोल प्ले नहीं करते जो अभी ऑनगोइंग एक्सपोजर है उसमें। जब सेकेंडरी एक्सपोजर होता है तो ये एक मेमोरी कंटेन करते हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट, और अब जो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में एंटीबॉडी होगा और बहुत ही रैपिड रिस्पॉन्स होगा। तो जो मेमोरी सेल का रोल होता है वो किस में होता है? सेकेंडरी एक्सपोजर में। तो यहाँ पे यही बात लिखी है कि बी सेल में कुछ तो डिफरेंशिएट होते हैं प्लाज्मा सेल्स के अंदर और कुछ डिफरेंशिएट होते हैं मेमोरी सेल्स के अंदर, जो कि प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी अगेंस्ट द फ्यूचर एनकाउंटर्स। अब जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस है वो कहाँ रिलीज होते हैं? इन द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। और वहाँ पे ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं अपने स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करते हैं और फॉर्म करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का, और इवेंचुअली ये क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन। कैसे करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे पैथोजेंस का, ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया है ना उसके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसके बाहर आउटसाइड जो आउटर सरफेस है उस पर बहुत सारे एंटीजन बाइंड कर जाएंगे। जैसे ये बैक्टीरिया था तो बहुत सारी एंटीबॉडीज़ इससे बाइंड कर जाएंगी, जिससे की वजह से जो मैक्रोफेजेस होगा ना उसको फैगोसाइट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी में भी हेल्प करते हैं। ये क्या है ये हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। मेनली ये माइक्रोबायोलॉजी की इम्यूनोलॉजी का पार्ट है जो कि सेकेंड ईयर के अंदर आता है। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी। हमने बात की थी कि जो हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी है और सेलुलर इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, वो पैरेलल प्रोसेसेस है, तो ये साथ साथ में हो रही है। तो यहाँ पे टी सेल का भी कुछ रोल होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर, और वो क्या होता है? बेसिकली इनको रेगुलेट करने का। कि जो हेल्पर टी सेल्स ने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया था और कुछ सर्टेन साइटोकाइंस रिलीज किए थे, वो हेल्प करते हैं एक्टिवेशन ऑफ बी सेल एंड एनहांस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। यानी कि जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब एक तरीके से सिनर्जिस्टिक एक्शन हो गया। सिनर्जिस्टिक एक्शन का मतलब कि बी सेल अपने आप से एंटीबॉडीज बना ही रहे थे, लेकिन टी सेल के साइटोकाइन रिलीज की वजह से जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन था वो एनहांस हो गया। और जैसे ही जो हमारा इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाता है तो रोल आता है सप्रेसर टी सेल का। जो सप्रेसर टी सेल्स होते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को तो सप्रेस करते ही है, लेकिन साथ में वो ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी सप्रेस करते हैं ताकि सेल्फ टिश्यू को डैमेज होना ना स्टार्ट हो जाए। तो बेसिकली ये प्रिवेंट करते हैं ऑटो इम्यूनिटी को। ऑटो इम्यूनिटी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो खुद की बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो खुद की सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो इस वीडियो के नोट्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, आप वहाँ पे जाके इजीली नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।